उत्तर भारत के एक मध्यवर्गीय परिवार में सिया की शादी अर्जुन से हुई थी। शादी को 6 साल हो चुके थे। घर में सास ससुर, देवर विवान और अर्जुन रहते थे। सब कुछ ऊपर ऊपर से ठीक दिखाई देता था, लेकिन सिया और अर्जुन के रिश्ते में कभी वो मिठास आई ही नहीं जिसकी एक लड़की उम्मीद करती है। अर्जुन अपने बिजनेस में इतना उलझा रहता था कि घर, प्यार और रिश्तों के लिए समय ही नहीं बचता था। सिया उसकी शिकायत नहीं करती थी। वो समझती थी कि शादी में हर चीज़ परफेक्ट थोड़ी होती है, लेकिन मन मन को समझाना हमेशा उतना आसान नहीं होता। विवान का स्वभाव विवान उम्र में सिर्फ 3 साल छोटा था। पढ़ाई पूरी करके अभी अभी जॉब की तलाश में था। घर में हर किसी का चहेता, हंसमुख, जिम्मेदार और दिल का साफ। सिया जब भी उदास दिखती, विवान उसे महसूस कर लेता। एक शाम सिया आंगन में अकेली बैठी थी। हाथ में चाय थी और आंखें कहीं दूर आसमान में उलझी थी। विवान पास आया। भाभी, आज चाय इतनी ठंडी क्यों होने दी? सिया हल्का सा मुस्कुराई। पता ही नहीं चला, शायद ख्याल कहीं और था। विवान ने बैठते हुए पूछा। अर्जुन भैया फिर ऑफिस में ही रह गए? सिया ने सिर झुका लिया। हाँ, आज भी। विवान ने देखा। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी जिसका कोई शोर नहीं था, पर दर्द बहुत था। रिश्ते की हल्की शुरुआत। अगले कुछ दिनों में विवान ध्यान देने लगा कि सिया पूरे दिन घर में अकेली रहती है, काम करती है, लेकिन उसकी मुस्कान कहीं खो गई है। एक दिन उसने अचानक कहा, भाभी चलिए बाहर हवा खाने चलते हैं, घर में घुटन हो रही होगी। सिया चौंकी। क्या सोचेगी मम्मी जी? मैं संभाल लूँगा, सिर्फ आधा घंटा। चलिए ना। अजीब बात थी, लेकिन सिया का मन भी हाँ कह रहा था। शायद उसे किसी की संगत की ज़रूरत थी, किसी ऐसे की जो उसे समझ सके। वो दोनों पास के पार्क में गए। शाम की हल्की हवा, पेड़ों की सरसराहट और भीड़ से दूर एक शांत बेंच। वहाँ बैठकर पहली बार सिया ने किसी से अपने मन की बात कही। पता है विवान, कभी कभी लगता है कि मैं अर्जुन के लिए कोई मायने नहीं रखती। विवान ने तुरंत इनकार किया। ऐसा मत कहिए भाभी, भैया आपको बहुत मानते हैं, बस बोल नहीं पाते। सिया ने गहरी सांस ली। मानना और समय देना दोनों अलग अलग बातें हैं। विवान चुप हो गया। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी भाभी बाहर से जितनी मजबूत दिखती है, अंदर से उतनी ही टूटी हुई है। उस दिन के बाद सिया और विवान के बीच बातचीत बढ़ने लगी। कभी रसोई में, कभी छत पर और कभी आंगन में। सिया के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट लौटने लगी थी, पर उसे खुद नहीं पता था कि वो मुस्कुराहट किस वजह से आ रही है। विवान भी अक्सर उसके लिए ऐसे ख्याल रखता जैसे बचपन का दोस्त संभाल रहा हो, पर मन के किसी कोने में कुछ नया एहसास पनप रहा था जिसे दोनों में से कोई भी नाम देने से डरता था। एक रात अर्जुन देर से आया और बिना कुछ बोले सो गया। वो रोज का ही रूटीन था, लेकिन उस रात सिया का सब्र टूट गया। वो बालकनी में खड़ी रो रही थी। उसी समय विवान पानी पीने उठा और उसे देख लिया। भाभी, रो क्यों रही हो? सिया बोली। कुछ नहीं, बस मन भारी था। विवान ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हाथ बहुत हल्का था पर असर गहरा। सिया ने सिर उठाया। उनकी आंखें मिली। दोनों ने जल्दी से नज़रें झुका ली, लेकिन उस एक पल में दो रिश्ते बदल गए थे। सिया और विवान उस रात की छोटी सी मुलाकात को दोनों ही भूल नहीं पाए थे। वो एक पल जिसमें नज़रें मिली थी, जिसमें एक दूसरे के दर्द को बिना बोले समझ लिया था, अब उनके बीच अनकहा रिश्ता बनकर बैठ गया था। अगले दिन नाश्ते की टेबल पर सिया पहले से ही मौजूद थी। विवान जैसे ही आया, दोनों की नज़रें एक पल के लिए मिली। नज़रें मिली तो जल्दी से दोनों ने नज़रें चुरा ली, पर दिल की धड़कनें छिप न सकी। अर्जुन हमेशा की तरह जल्दी जल्दी नाश्ता करके चला गया। आज भी उसने सिया से न पूछा कि वह कैसी है, न मुस्कुराया, न एक पल घर के लिए रुक पाया।
अर्जुन के जाने के बाद विवान ने धीरे से कहा, भाभी आप ठीक है? सिया ने हल्की हंसी के साथ सिर हिलाया। ठीक हूँ, बस रात नींद ठीक से नहीं आई। विवान के मन में ना जाने क्यों चिंता बढ़ गई। अगर कभी भी किसी भी बात का बोझ लगे तो आप मुझसे कह सकती है, मैं हूं ना। सिया उसकी आंखों में देखना चाहती थी पर खुद को रोक लिया। देवर हो, तुम्हें अपने काम और करियर की चिंता करनी चाहिए, मेरी नहीं। विवान ने मुस्कुराते हुए कहा, देवर हो तो क्या, आप मेरी भाभी हैं, मेरी जिम्मेदारी भी। और इस एक वाक्य ने सिया के दिल में कई बंद दरवाजे खोल दिए। दिन बीतते गए, दोनों की बातचीत बढ़ने लगी, लेकिन बातें सिर्फ बातों तक नहीं रही। उसमें एक अपनापन आ गया था, एक अपनापन जो पति पत्नी के बीच होने चाहिए था, पर वो विवान और सिया के बीच पनप रहा था। सिया उसे हर बात बताने लगी, कैसे खाना बन रहा है, कौन सा फूल उसे अच्छा लगता है, आज उसका मूड अच्छा है या खराब। विवान भी हर बार उसके लिए छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढ लाता। कभी आइसक्रीम लाता, कभी उसके पसंदीदा फूल, और कभी सिर्फ उसके साथ बैठकर उसकी बातें सुन लेता। लेकिन दोनों जानते थे जो हो रहा है वो गलत है, पर मन मन को कौन समझाए। उस दिन घर पर कोई नहीं था। सास ससुर रिश्तेदारी में गए थे। अर्जुन शहर से बाहर मीटिंग में था। सिया किचन में थी, गैस पर दूध उबल रहा था। विवान कमरे से निकला और बोला, भाभी मैं काम से थोड़ी देर बाहर जाऊंगा, कुछ फॉर्म भरने हैं। कहते कहते उसने सिया के हाथ को छू लिया। आप अकेली हैं, ध्यान रखिए खाना बनाते हुए। वो छूना सिर्फ एक सेकंड का था, पर सिया के पूरे शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ गई हो। सिया ने तेजी से हाथ खींच लिया। तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। विवान दरवाजे तक गया, पर सिया के चेहरे की घबराहट उसने देख ली। भाभी, उसकी आवाज़ बेहद धीमी थी, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? सिया ने कुछ कहना चाहा पर शब्द गले में अटक गए। उसके होंठ कांपे। गलत और सही दोनों का फर्क समझ नहीं आता अब। विवान वापस उसकी ओर धीमे धीमे कदम बढ़ाते हुए आया। अगर आप चाहें तो मैं दूरी बना लूं, लेकिन क्या आप सच में चाहती हैं कि मैं दूर हो जाऊं? ये सवाल सीधा सिया के दिल पर लगा। उसने आंखें बंद कर ली। अगर वो हाँ कह देती तो शायद सब खत्म हो जाता। अगर वो न कह देती तो वो रास्ता शुरू हो जाता, जिसका अंत बहुत दर्दनाक होता है। पर उसने कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं। और सन्नाटे में खड़ा विवान सब समझ गया। उस दिन दोनों ने एक दूसरे से न कुछ कहा न कुछ छुपाया। सिया के दिल में पहली बार ये कबूलियत उठी, वह विवान के बिना खुद को अधूरा महसूस करने लगी है। वो उसकी बातें सुनता है, समझता है, जो अर्जुन ने कभी नहीं किया। दूसरी तरफ विवान, उसने भी सिया में वो प्यार पा लिया था जिसकी उसे हमेशा से चाह थी, स्नेह, आदर और अपनापन। लेकिन दोनों जानते थे उनका ये रिश्ता समाज में पाप कहा जाता है, पर दिल के लिए यह पाप नहीं, एक राहत थी। शाम के समय बारिश हो रही थी। आंगन में पानी की बूंदें गिर रही थी। सिया वहाँ खड़ी थी। विवान धीरे से उसके पास आकर खड़ा हो गया। बारिश की ठंडी हवा, उनके बीच कुछ इंच की दूरी, और दिलों में वह अनकहा आकर्षण। विवान ने कहा, भाभी अगर कभी आप टूट जाएं तो मुझे बताना। सिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम हो इसलिए मैं टूटने नहीं देती खुद को। ये बात कहते ही दोनों को लगा कि अब वो पहले जैसी दूरी रख नहीं पाएंगे। उनके बीच जो था वो सिर्फ ख्याल नहीं रहा था, वो आकर्षण था, मोहब्बत थी, जिसे दोनों चाहकर भी नहीं रोक पा रहे थे। और उनके कदम धीरे धीरे एक खतरनाक रास्ते पर बढ़ रहे थे, जहाँ धोखा भी था, प्यार भी और दर्द भी। सिया और विवान के बीच दूरी अब सिर्फ दिखावे की रह गई थी। मन की परछाइयाँ उनके चेहरे पर साफ दिखाई देने लगी। दोनों कोशिश करते कि एक दूसरे से नजरें ना मिलें, पर जब भी मिलती दोनों की सांसें रुक सी जाती थी। अर्जुन हमेशा की तरह उसी दुनिया में डूबा था, काम, बिजनेस, फ़ोन कॉल्स। और सिया, वह
अब अकेली नहीं थी। विवान का साथ उसे ऐसा सुकून देता था जो उसने कभी अनुभव ही नहीं किया था। वो दोपहर घर में सिर्फ सिया और विवान मौजूद थे। बारिश रुक चुकी थी और हवा में मिट्टी की खुशबू फैली थी। सिया छत पर सूखने रखे कपड़े समेट रही थी। हवा तेज थी, एक दुपट्टा उड़कर नीचे गिर गया। विवान नीचे से आवाज़ देता है, भाभी ये आपका दुपट्टा। सिया नीचे आती है। विवान दुपट्टे को उठाकर उसकी ओर बढ़ता है, पर जैसे ही वह दुपट्टा देने आगे बढ़ा, हवा का एक झोंका उसे दोनों के बीच उड़ा देता है। दुपट्टा सीधे सिया के चेहरे पर जा गिरता है और विवान उसे हटाने के लिए उसके बिल्कुल पास आ जाता है। उनकी सांसें एक दूसरे को छू रही थी। वो पल ऐसा था जिसमें शब्दों की ज़रूरत ही नहीं थी। विवान ने धीरे से दुपट्टा हटाया। वो शायद दूरी बनाना चाहता था, पर आंखें आंखें वापस हटने नहीं दे रही थी। सिया की आवाज़ कांप रही थी, विवान ये गलत है। विवान उतनी ही धीमी आवाज़ में बोला, गलत है, लेकिन जो महसूस होता है क्या उसे झूठा कह दूं? सिया ने नज़रें झुका ली। दिल पर किसका बस चला है? विवान ने उसके हाथों को हल्की पकड़ में लिया। अगर आप चाहें तो मैं पीछे हट जाऊंगा, लेकिन सच बताइए, क्या आप चाहती है कि मैं दूर हो जाऊं? सिया की आंखें भर आई। वक्त, अकेलापन और अनदेखा किया जाना उसका दिल वर्षों से बोझ उठा रहा था। उसने बस इतना कहा, मैं नहीं चाहती कि तुम दूर जाओ। यह वाक्य उनके रिश्ते की पहली स्वीकारोक्ति बन गया। उस शाम सिया ने पहली बार साफ साफ बताया कि अर्जुन उसे कितना नज़रअंदाज करता है। कैसे महीनों वो उसके साथ एक कप चाय तक नहीं पीता, कैसे वो उसके दर्द को कभी समझ ही नहीं पाया। विवान ने बस सुना बहुत देर तक, फिर बोला, आपके आंसू आप अकेले नहीं उठाएंगी। जब तक मैं हूँ कोई आपको अकेला महसूस नहीं करने दूंगा। यह शब्द सिया के टूटे दिलों के लिए मरहम जैसे थे। उसकी आंखों में कृतज्ञता, दर्द और प्रेम तीनों का मिश्रण था। वो रात जो प्यार का मोड़ लाई, रात के 10 बजे बिजली चली गई। सारा घर अंधेरे में था। सिया आंगन में खड़ी थी। कहीं न कहीं डर भी था। विवान हाथ में टॉर्च लेकर आया। आप डर रही हैं, इसलिए मैं आपको देखने आ गया। सिया मुस्कुराई, तुम्हें कैसे पता मैं डरती हूँ? आपके चेहरे की हल्की घबराहट बता देती है, विवान ने कहा। बिजली जाने से पूरा माहौल शांत, बेहद शांत और निजी हो चुका था। विवान ने टॉर्च सिया को देने की कोशिश की, लेकिन सिया का हाथ उसके हाथ पर पड़ गया। दोनों के बीच फिर वही चुप्पी। भाभी, विवान ने बहुत धीरे कहा, अगर आप रुक जाएं तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस आपकी मौजूदगी महसूस करना चाहता हूँ। सिया की धड़कनें तेज हो गई। उसने हाथ नहीं हटाया। यह पहली बार था जब उन्होंने जानबूझकर दूरी नहीं बनाई। धीमी आवाज़ में सिया ने पूछा, क्या यह प्यार है विवान? विवान की आंखें चमक उठी। अगर ये प्यार नहीं है तो फिर मुझे समझाइए, क्यों आपकी खुशी मेरी ज़रूरत बन गई है? सिया ने पहली बार खुलकर उसे देखा। और मेरी मुस्कुराहट तुमसे क्यों जुड़ी हुई है? ये सवाल सिर्फ सवाल नहीं थे, ये दोनों के दिलों की स्वीकृति थी। अचानक तेज हवा चली और सिया का संतुलन बिगड़ गया। विवान ने तुरंत हाथ पकड़ लिया। उस स्पर्श में कोई वासना नहीं थी, सिर्फ चिंता, अपनापन और मोहब्बत थी। पर वो पकड़ बहुत देर तक नहीं छूटी। सिया ने कांपती आवाज़ में कहा, विवान छोड़ो मत। विवान ने उसके हाथ और मजबूत पकड़ लिए। कभी नहीं छोड़ूंगा। उस पल दोनों के बीच जो खामोशी थी वह किसी भी इजहार से ज़्यादा गहरी थी। वे करीब आए, इतना करीब कि दिलों की धड़कनें सुनाई देने लगी। पर ठीक उसी समय अचानक बिजली आ गई और रोशनी ने उन्हें एहसास दिलाया कि वे उस सीमा पर पहुंच चुके हैं जहां से आगे जाना उनके पूरे परिवार की ज़िंदगी बदल सकता था। दोनों ने धीरे से हाथ छोड़ा, पर अब ये साफ था, उनके दिल एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। सिया और विवान दोनों ने यह समझ लिया था कि अब उनके बीच का रिश्ता उन सीमाओं से आगे बढ़ चुका है।
जहाँ केयर और सपोर्ट के नाम पर सब छुपाया जा सके। उनके दिल अब खुलेआम एक दूसरे को पुकारने लगे थे, लेकिन दिमाग दिमाग दोनों को बार बार समझाता था कि यह रास्ता गलत है। पर मन गलत और सही का हिसाब नहीं रखता, वह सिर्फ वही चाहता है जहाँ उसे सुकून मिले। अगले कुछ दिनों तक दोनों एक दूसरे से दूरी बनाए रखने की कोशिश करते रहे। सिया कम बोलती, नजरें चुराती, विवान उसके आसपास कम आता, लेकिन जितनी दूरी बनाते उतना ही दिल बेचैन होता। सिया रसोई में कुछ बनाती और विवान चुपचाप दूर से उसे देखता। वो कुछ नहीं कहता, पर उसकी नज़रें कह देती कि वो सिया की हर तकलीफ, हर उदासी को महसूस कर रहा है। सिया जब भी कमरे में अकेले बैठती, उसे विवान की बातों, उसकी चिंता और उसका हाथ याद आता। अर्जुन का मोबाइल हमेशा बिजी रहता, वह घर में होते हुए भी घर में नहीं होता। विवान दूसरी ओर खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर सिया की एक हल्की मुस्कुराहट उसे बिखेर देती। वो रात जब अकेलापन और मोहब्बत ने हद पार कर दी। उस दिन रात को तेज बारिश थी। अर्जुन शहर से बाहर गया हुआ था। सास ससुर भी किसी रिश्तेदार के घर रुके हुए थे। पूरा घर खाली, चुप और बाहर बारिश की तेज आवाज़। सिया बालकनी में खड़ी थी। बारिश की ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, पर उसके दिल में प्यास थी जिसे सालों से किसी ने समझा ही नहीं। विवान अपने कमरे से निकला और उसने देखा कि सिया बिल्कुल भीग चुकी है। विवान बोला, भाभी ठंड लग जाएगी, अंदर चलिए। सिया मुड़ी नहीं, उसने बस धीमी टूटी हुई आवाज़ में कहा, कभी कभी चाहकर भी खुद को संभाला नहीं जाता विवान। यह सुनकर विवान के कदम खुद ब खुद उसकी ओर बढ़े। पहली बार उसने सिया का हाथ पकड़ा और उसे बारिश से अंदर ले गया, पर सिया का हाथ वह छोड़ नहीं पाया और सिया ने भी हाथ खींचा नहीं। दोनों कुछ सेकंड एक दूसरे को देखते रहे। आंखें गहरी थी, दुख भरा था और मोहब्बत काबू से बाहर। विवान ने धीमे से पूछा, क्या मैं आपकी ज़िंदगी में गलत जगह आ गया हूँ या सही वक्त पर आया हूँ? सिया की आंखों में आंसू बहने लगे। अगर तुम नहीं आते तो शायद मैं टूट जाती पूरी तरह। विवान ने उसके आंसू पोंछे। उसका स्पर्श बेहद कोमल था, जैसे कोई डर रहा हो कि कहीं सिया फिर बिखर न जाए। उनकी नज़दीकियाँ बढ़ने लगी, उनके दिल धड़कने लगे। सिया ने विवान के सीने पर हाथ रख दिया। क्यों आते हो मेरे पास, जब जानते हो कि मैं खुद से लड़ रही हूँ? विवान ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया, क्योंकि आपकी तकलीफ़ मेरी तकलीफ़ बन चुकी है और आपका प्यार मेरी कमज़ोरी। जब दोनों इतने करीब हो गए कि सिर्फ एक सांस की दूरी रह गई, सिया ने आंखें बंद कर ली और उसी पल विवान ने उसे अपने सीने से लगा लिया। यह गले लगना सिर्फ एक स्पर्श नहीं था, यह दो टूटे दिलों का मिलन था, दो अधूरी ज़रूरतों का पूरा होना, दो अकेलों का एक दूसरे में सुकून पाना। सिया उसी आलिंगन में रो पड़ी। मुझे मत छोड़ना विवान, कभी मत छोड़ना। विवान ने उसे और कसकर पकड़ लिया। मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। उस रात की सीमा टूट चुकी थी। कुछ देर बाद दोनों सोफे पर बैठे थे। सिया ने अपना सिर विवान के कंधे पर रख दिया। वह बिल्कुल शांत थी, जैसे वर्षों बाद उसे सांस लेने का मौका मिला हो। विवान ने उसके बालों को धीरे धीरे सहलाया। यह सहलाना रोमांस नहीं था, यह सुकून था, अपनापन था, एक पूरा होने का एहसास था। लेकिन उसी रात उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि अब लौट नहीं सकते। धोखे की राह पर उनका पहला कदम ठोस हो चुका था। समय का दूसरा चेहरा, पश्चाताप। रात के आखिरी पहर, जब सिया अपने कमरे में गई, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने आईने में खुद को देखा। उसकी आंखें भीगी हुई थी, चेहरे पर अपराध बोध भी था, पर साथ में एक अजीब सा सुकून भी। वह खुद से पूछ रही थी, क्या मैं गुनहगार हूँ या हालात का शिकार? पर उसका दिल हर बार एक ही बात कहता, तुमने पहली बार किसी ने तुम्हें समझा है, तुमने पहली बार किसी के साथ खुद को जिंदा महसूस किया है। इसी बीच विमान अपने कमरे में बैठा था।
उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। वह अपने माथे पर हाथ रखकर सोच रहा था, क्या मैंने कुछ गलत किया, या मैंने उसे बचाया उस अकेलेपन से जो उसे हर दिन मार रहा था। उसका दिल कहता, तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुमने बस प्यार किया, लेकिन दिमाग दिमाग चीख रहा था, यह रिश्ता बर्बादी लेकर आएगा। उसके बाद दोनों ने खुद से वादा किया था, अब संभलेंगे, अब दूरी रखेंगे। पर दिल कभी काबू में रहा है क्या? उस दिन के बाद जैसे दोनों का एक दूसरे से छिपना और मुश्किल होता गया। आंखें भी चुपके चुपके मिलने लगी, बातें कम हुई, पर एहसास पहले से ज़्यादा गहरा होता गया। वे दोनों जानते थे कि अब उनकी नज़दीकियाँ केवल दिल का बंधन नहीं, गलती भी बन चुकी थी। लेकिन सुकून का आसरा इंसान को गलतियों में भी खींच लाता है। अर्जुन को शक होने लगा। अर्जुन पिछले कुछ दिनों से देख रहा था कि सिया का व्यवहार बदला बदला है। पहले वह उससे बहुत बात करती थी, पर अब कम। पहले वह उसके हर कॉल का तुरंत जवाब देती थी, अब कभी कभी मिस कॉल रहने लगी थी। उसने एक रात सिया से पूछा, तुम ठीक तो हो? लगता है कोई बात दिल पर लिए बैठी हो। सिया ने मुस्कुराकर कहा, बस तबीयत थोड़ी खराब है। अर्जुन ने सिर हिलाया, पर उसके चेहरे की बेचैनी साफ दिखी थी। उसे लगा शायद वह काम की वजह से सिया को वक्त नहीं पा रहा, इसलिए दूरियां बढ़ रही है। पर असली वजह वो सपने में भी नहीं सोच सकता था। घटना जिसने कहानी पलट दी। एक शाम जब अर्जुन घर जल्दी आ गया तो उसने देखा कि विवान और सिया दोनों रसोई में मौजूद थे। कुछ खास नहीं था, पर अर्जुन ने ध्यान दिया कि दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी है, नज़रों की जल्दी जल्दी बदलती दिशा और सिया का हल्का घबराया चेहरा। यह सब सामान्य नहीं था। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है, इतने चुप क्यों हो तुम दोनों? विवान झट से बोला, कुछ नहीं भैया, बस भाभी का हाथ कट गया था, मैं फर्स्ट एड दे रहा था। सिया ने उसी पल अपने हाथ को पीछे कर लिया, जैसे वो छुपाना चाह रही हो। अर्जुन को बात कुछ खटकी, लेकिन वह चुप रहा। वो बस देखता रहा, कभी सिया को कभी विवान को। उसकी आंखों में पहली बार शक की हल्की रेखा बनी थी। सास ससुर का घर लौटना। अगले ही दिन सास ससुर लौटे। घर में रौनक बढ़ गई, पर सिया के अंदर डर भी बढ़ रहा था। अब इतने लोगों के बीच विवान और सिया को ज़्यादातर संभल कर रहना था, पर कभी कभी दूरी ही एक दूसरे की सबसे बड़ी ज़रूरत बन जाती है। विवान जब भी सिया के पास से गुजरता, उसे देखकर उसकी आंखों एक पल को ठहर जाती। सिया भी दिल दबाकर नजरें घुमा लेती, लेकिन ऐसा करना आसान नहीं था, क्योंकि दिल में प्रेम रोज बढ़ रहा था और मन में डर रोज रोज चुभ रहा था। वो रात जब सब सच लगभग सामने आ गया। एक रात सिया रसोई में काम कर रही थी। सारे लोग सो चुके थे। विवान कमरे से पानी लेने आया। दोनों आमने सामने आए और एक पल के लिए ठहर गए। विवान ने धीमे से कहा, आप ठीक नहीं लग रही, इतनी घबराई हुई क्यों है? सिया की सांसें भरी थी। क्योंकि मुझे डर है विवान, डर की कहीं कोई समझ ना ले। विवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा, मैं आपकी रक्षा करूंगा। सिया ने वही स्पर्श महसूस किया जो उसे टूटने नहीं देता था। लेकिन उसी समय पीछे से एक आवाज़ आई, ये क्या हो रहा है? दोनों ने झटके से हाथ छोड़ दिए। दरवाजे पर सास खड़ी थी, चेहरे पर संदेह, आंखों में तीखी नजरें। विवान के हाथ कांप गए। सिया का चेहरा पीला पड़ गया। सास ने पूछा, किससे बात कर रही थी बहू? और विवान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस वक्त? दोनों कुछ सेकंड तक चुप रहे। सिया बोली, बस पानी लेने आए थे। पर सास ने गहरी नज़र से दोनों को देखा। उन्हें कुछ तो गड़बड़ लगी थी। वो बिना कुछ कहे लौट गई, पर जाते जाते उन्होंने पीछे मुड़कर एक ऐसी नज़र डाली जिसने दोनों का दिल धड़का दिया। अब आग भड़कने की शुरुआत हो चुकी थी। विवान अपने कमरे में गया और खुद को कसकर पकड़ लिया। क्या मैं सीमा पार कर रहा हूँ? क्या सब खत्म होने वाला है? सिया अपने कमरे में धड़कते दिल के साथ बैठ गई।
अगर सच खुल गया तो सिर्फ मेरा नहीं, विवान का भी जीवन बर्बाद हो जाएगा। उन दोनों ने उस रात नींद की एक बूंद भी नहीं ली। उनके दिल में सिर्फ एक डर था, रिश्ता अब छुप नहीं पाएगा। उस रात घर की दीवारों पर सन्नाटा टंगा था। बारिश की हल्की टप टप खिड़की के शीशों पर पड़ रही थी, लेकिन अंदर कोई आवाज़ तक नहीं। सिया कमरे में अकेले बैठी थी, सोफे पर झुककर। आंखों के कोने तक सुर्ख थे। उसका पूरा मन किसी अजीब सी बेचैनी में डूबा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ विवान अपने कमरे में बार बार टहल रहा था। पैर जैसे ठहर नहीं रहे थे। दिल पर बोझ था, इतना भारी कि सांसें तक डूबती लग रही थी। उन दोनों को पता था कल सब बदल जाएगा। अब ये रिश्ता, ये छुपके छुपके पनपा प्यार, ये गलती, ये मोह कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। सुबह होते ही पूरा घर तनाव से भरा था। अर्जुन किसी काम से जल्दी घर लौट आया था और वह किसी तनाव में था। जैसे ही वह अंदर आया, उसकी नज़र सिया पर पड़ी। लाल आंखें, उतार चढ़ाव भरी सांसें और चेहरे पर चिंता की लकीरें। अर्जुन ने तुरंत पूछ लिया, सिया सब ठीक तो है? तुम इतने परेशान क्यों हो? सिया की सांस अटक गई, शब्द गले में ही फंस गए। तभी विवान भी बाहर आ गया। उसकी आंखों भी रात भर की बेचैनी से भरी थी। अर्जुन ने दोनों को देखा और उसे अंदर ही अंदर कुछ महसूस हुआ, कुछ तो बहुत गड़बड़ है। सिया ने साहस जुटाया। दिल डर से कांप रहा था, मगर उसने खुद को रोका। अर्जुन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आवाज़ बुरी तरह हिल चुकी थी। अर्जुन उसकी आंखों में देखने लगा। क्या हुआ सिया, तुम रो क्यों रही हो? सिया का दिल टूट रहा था। वो जानती थी कि वह जिस रास्ते पर खड़ी है वह उसके जीवन का सबसे दर्दनाक क्षण होगा। अचानक विवान ने आगे बढ़कर कहा, भैया मैं बताता हूँ। अर्जुन ने चौंक कर विवान को देखा। विवान, तू बता रहा है, बात क्या है आखिर? विवान की आंखों में पछतावा भर आया। भैया, हमसे गलती हो गई, मुझसे और भाभी से। अर्जुन की सांस रुक गई। उसका दिल धड़ाम से जैसे गिर पड़ा। कौन सी गलती? उसने धीमे पर कांपते स्वर में पूछा। सिया का चेहरा आंसुओं से भीग गया। उसने सिर झुका दिया और फिर विवान ने कहा, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। ये सुनते ही अर्जुन का चेहरा एकदम सफ़ेद हो गया, पेड़ की तरह ठहरा हुआ पर भीतर से टूट चुका। उसकी आवाज़ भर्रा गई, सिया ये सच है? सिया ने रोते हुए सिर हिला दिया। मैं नहीं जानती कि ऐसा हो। हम दोनों गलत थे अर्जुन, बहुत गलत। अर्जुन ने सिर पकड़ लिया। उसकी आंखें लाल हो गई। विवान, तू मेरा छोटा भाई है। मैंने तुझ पर भरोसा किया और तूने तूने ये किया। विवान की आंखों से भी आंसू बहने लगे। भैया, मैं सच में शर्मिंदा हूँ। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। अर्जुन गुस्से, दुख, शर्म हर भावना से कांप रहा था। वह इतनी जोर से कमरे से बाहर निकल गया कि दरवाज़ा खुद कांप उठा। अर्जुन बिना एक शब्द बोले घर से बाहर चला गया। सिया वहीं ज़मीन पर बैठ गई। उसको लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से दुनिया खिसक गई हो। विवान उसकी तरफ गया। भाभी आप ठीक? सिया ने हाथ रोक दिया। विवान, अब मुझसे बात मत करो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। विवान चौंका। क्या आप अकेली गलती मान रही हैं भाभी? मैंने भी तो, सिया ने रोते हुए कहा। बस अब हम दोनों के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, अलग अलग हो जाना। विवान का दिल दहक गया। भाभी आप ऐसा मत कहें। नहीं विवान, सिया ने आंखें पोंछते हुए कहा, हमारा रिश्ता कभी होना ही नहीं चाहिए था। ये एक पल की कमजोरी था और इसका दंड हमें मिल चुका है। विवान चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। शाम को अर्जुन वापस लौटा, चेहरा कठोर, आंसू सूखे हुए, निगाहें टूटी हुई। सिया उसके पास चुपचाप खड़ी थी। अर्जुन ने भारी आवाज़ में कहा, मैंने बहुत सोचा। एक लंबी सांस ली। सिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, अब भी करता हूँ,
लेकिन भरोसा एक बार टूट जाए तो वो दोबारा पहले जैसा नहीं बनता। सिया की आंखें फिर भर आई। मुझे माफ़ कर दो अर्जुन, प्लीज़। अर्जुन ने दर्द से कहा। माफ़ तो कर दिया, लेकिन साथ निभाना अब मुमकिन नहीं। सिया वहीं रुक गई, दिल जैसे सुन्न हो गया। विवान चुपचाप दूर खड़ा सब सुन रहा था। उसकी आंखों में गिल्ट इतना भर गया था कि वो खुद को सहन नहीं कर पा रहा था। अगली सुबह सिया ने अपना छोटा सा सामान पैक किया। घर की हर चीज़ उसे याद दिला रही थी, उन लम्हों की, उन गलतियों की और उस टूटे भरोसे की। विवान नीचे खड़ा था, उसकी आंखें लाल, चेहरा बोझिल। भाभी, उसने धीरे से कहा, अगर मैं न होता तो शायद ये सब। सिया ने उसे धीमे पर दृढ़ स्वर में टोका, ये मत कहना कि गलती सिर्फ तुम्हारी थी। हम दोनों दोषी थे और हम दोनों को ही इसका दर्द उठाना पड़ेगा। विवान ने सिर झुका लिया। आपका आगे का जीवन अच्छा हो, यही चाहता हूँ। सिया ने बस इतना कहा। अब हम एक दूसरे की यादों में रहेंगे, पर ज़िंदगी में नहीं। इसके बाद सिया ने अंतिम बार घर की ओर देखा और बाहर निकल गई। अर्जुन ने सिया को जाते देखा। दिल में एक गहरी खामोशी उतर आई। विवान उसी दिन घर छोड़कर दूसरे शहर चला गया। उसे अपने किए की सज़ा खुद खुद ही दे दी थी, दूरी की, तन्हाई की और पछतावे की। अर्जुन अपनी ज़िंदगी में दोबारा संभलने की कोशिश में लग गया, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक दर्द की लकीर रह गई। भाई का धोखा, पत्नी का विश्वासघात, जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। सिया ने भी नए शहर में नौकरी शुरू की, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके दिल में सिर्फ एक सच्चाई बची, प्यार में गलत मोड़ कभी कभी पूरी ज़िंदगी बदल देते हैं। किसी रिश्ते का टूटना ही नहीं, दो आत्माओं का टूटना भी साथ में होता है। तो यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।